दोस्त और होस्ट संदीप। आज हम आपको लेकर आए हैं फिर से गुजरात। हमारी पहली सीरीज जो गुजरात की थी, जो अहमदाबाद से, दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से सोमनाथ की थी, जो हमने अभी उसमें दिखाया हुआ है। आप हमारी पिछली गुजरात सीरीज में जाकर देख सकते हैं। और अगली अब जो हमारी जो गुजरात सीरीज है उसके अंदर हम जाएंगे अहमदाबाद से द्वारकाधीश के लिए। और वहाँ के जो कुछ दर्शनीय स्थल, पवित्र स्थान जो है, मंदिर द्वारकाधीश का, बेट द्वारका, और ऐसे कुछ और देखने के, और कुछ फूड पॉइंट्स, कहाँ रहना है, कुछ खाना है, पीना है, सारी आपको जानकारी इसके जरिए देने की कोशिश करेंगे। और हमारे को अगर आपको इसकी पिछली जानकारी चाहिए दिल्ली से अहमदाबाद तक की रोड ट्रिप, तो वो हमारी पिछली सीरीज में है, जिसमें आप पीछे जाकर देख सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सफ़र की शुरुआत करने लगे हैं अहमदाबाद से द्वारकाधीश के लिए। तो लेकर चलते हैं आपको इस सफ़र पर, जो कि यहाँ से रहने वाला है 450 किलोमीटर के लगभग। और यहाँ पे अभी सुबह के बजे हैं 6:30। तो देखते हैं कितना समय लगता है हमारे को पहुँचने में। लगभग जो है गूगल के हिसाब से तो 7 से 7.5 घंटे दिखा रहे हैं। बाकी अंदाज़ा देखो कितनी देर में हम पहुँच पाते हैं, आगे कैसी रोड कंडीशंस है। इस पूरे व्लॉग में हम आपको जानकारी देंगे रोड्स की, और वहाँ की जो रहने की व्यवस्था है, वहाँ की खाने पीने की, मंदिरों के दर्शनों का समय, और जो वहाँ पे घूमने की और जगहें हैं उसके बारे में। तो चलो कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। ये देखो जी, हम पहुँच गए हैं अभी अपने पहले टोल प्लाज़ा पर। इसका नाम है संथल टोल प्लाज़ा। लेकिन ये टोल जो है, लेन जो है, कार्स के लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप यहाँ से, चाहे आपका पास बना है, नहीं बना है, फास्टैग लगा है, नहीं लगा, आप आराम से इजी क्लीन हो जाओगे, यहाँ से पार हो जाओगे। उसके बाद के लिए आप अपना इंतजाम करके रखें। अभी हम जो आ चुके हैं धोलेरा हाईवे पे, जो धोलेरा स्मार्ट सिटी से होता हुआ जाएगा। और देखिए आप, बिल्कुल ओके पोजीशन के अंदर है, ये ठीक ठाक हाईवे बना हुआ है, 4 लेन का हाईवे। करते हैं इसको कंटिन्यू। सामने बोर्ड पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रक की स्पीड लिमिट 80 है, और बसेस की 100 और कार की 120। इसी रोड पे हमारे को, इसी हाईवे पे लगभग 28 किलोमीटर कंटिन्यू करना है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ की रोड कंडीशंस। ये देखिए, ये हमारा धोलेरा हाईवे पे सबसे पहला टोल आ रहा है, जिसका कार का जो है 100 रुपये टोल है। और अगर आप एनुअल पास आ रहे हैं तो फिर तो 15 रुपये में आपकी राइड पूरी हो ही जाएगी। इस टोल का नाम है भाट टोल प्लाज़ा। वैसे अगर आप किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं ना, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है एनुअल पास करवाएं, क्योंकि जैसे हम अभी दिल्ली से अहमदाबाद आए तो 15 से 16 टोल तो हमारे उसी में लग गए। और अभी हमारे आगे और जाना है, तो इतने लंबे सफ़र में आपको जो है बहुत सस्ता पड़ेगा वो टोल का। जितने में मतलब आप एक ट्रिप करेंगे, उतने में पूरे साल का आपको जो है 200 ट्रिप मिलेंगी। तो पूरा फुल पैसा वसूल है। ये देखो जी, यहाँ पे एक एग्जिट आई है बगोदरा के लिए और ढोलका। यहाँ पे अभी जो है लेफ्ट पे आपको आगे 2 बोर्ड दिख रहे होंगे, वहाँ से लेफ्ट जो है एग्जिट है इस हाईवे पे। इस नेशनल हाईवे का इसका नंबर है NE 8। और अब जो ये एग्जिट आ रही है बगोदरा की, सीधा भावनगर दिखा रहे हैं, और लेफ्ट साइड में बगोदरा की एग्जिट है। तो हमें इससे जो है एग्जिट होना है और यू टर्न लेके आगे चलना है। बाद था रेस्ट एरिया है। In 500 meters, take the ramp to Bug.
ये जो हम बगोदरा रोड से आए थे तो यहाँ पे टोल आया है जिसका टोल है 60 रुपये। और देखते हैं यहाँ पे एनुअल पास चलता है या टोल कटता है। वैसे तो नेशनल एक्सप्रेस वे है इस पे। देखो हमारे आप दोनों साइड में जैसा कि देख पा रहे होंगे हाईवे के दोनों साइड में खेतों में पानी भर चुका है। जो मॉनसून है उसका असर यहाँ पे कितना ज़बरदस्त हुआ है। धुलेरा के बाद जो हमने हाईवे पकड़ा था उसके बाद ये सामने टक्कर पे आके हम जो है राजकोट के लिए मुड़ रहे हैं। ये देखिए जैसे बोर्ड में भी दिखाई दे रहा है। अब हमें जाना है लेफ्ट राजकोट से होते हुए। अभी इस राजकोट हाईवे पर हमारे को 60 किलोमीटर सीधा ही जाना है। और हम जो थोड़ा सा इस हाईवे पे चलकर आए हैं लगभग 4-5 किलोमीटर, तो इस हाईवे पे हमारे को जो है रोड कंडीशन अच्छी नहीं मिली है। बार बार गड्ढे आ रहे हैं। अब एक ये भी टोल आया है लेकिन कार्स के लिए ये भी फ्री है राजकोट के लिए। बगोदरा टोल प्लाजा लिखा हुआ है इस पर। इस समय हम नाश्ता करने के लिए रुके हैं श्री द्वारकाधीश नाश्ता हाउस पे। ये जो राजकोट हाईवे पे पड़ता है। यहाँ पे आपको मेनली तो गुजराती डिशेस मिलेंगी, गाठिया, थेपला और ढोकला, इस टाइप की आइटम्स, फाफड़ा और आलू पराठा है जो आप कॉमनली हर जगह मिल जाता है। तो हमने भी कुछ ऑर्डर किया है, एक फाफड़ा और पराठे। फिर खा के बताते हैं आपको यहाँ का कैसा टेस्ट है। जो हमने अभी आपको पॉइंट दिखाया था, हमने यहाँ नाश्ता किया है। वीडियो में आपको इसलिए नहीं दिखाया कि कुछ हमें ख़ास नहीं लगा, क्योंकि हमें दिल्ली जैसा टेस्ट तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ गुजराती डिशेस ज़्यादा हैं। तो बाकी जो एंजॉय करते हैं वो कर सकते हैं। खाना बुरा नहीं है, पर हमें जैसे दिल्ली का टेस्ट की आदत लगी हुई है तो इस वजह से हमें उतना वर्थ इट नहीं लगा। बट ठीक है, कोई स्टॉप लेना है तो रुकना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं सफ़र को आगे जारी। Keep right to continue on National Highway 47. अभी हमने कंटिन्यू किया हुआ है नेशनल हाईवे 47 पर, और अभी हमने टिकियाला कोई जगह है उसको पार किया है। ये मोरबी यहाँ से अभी 54 किलोमीटर है, बट हमने उधर नहीं जाना, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आप जो देख रहे हो ये रास्ता हमारी पिछली वीडियो में भी था। तो अहमदाबाद से सोमनाथ जी और द्वारिका जी दोनों के लिए जाता है। अभी जब यहाँ से हम जो डिवाइड होएंगे तब आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो राजकोट और सोमनाथ जी का रास्ता भी जा रहा है। यही रास्ता आगे दो तरफ चला जाएगा, एक राजकोट से होते हुए आगे द्वारका जी और एक सोमनाथ जी के लिए। ये जो आप हाईवे देख रहे हो ये राजकोट के सिटी के अंदर से होता हुआ हमें भावनगर पे कनेक्ट करेगा, क्योंकि ऊपर जो है कुछ रोड कंस्ट्रक्शन में थी, जिस वजह से हमें गूगल ने राजकोट सिटी के बीच में से निकाला है। और अब हम आगे भावनगर से आगे होते हुए द्वारकाधीश के लिए जा रहे हैं। देखो जी हम चल रहे हैं अभी भावनगर हाईवे पे, और मौसम ने क्या करवट ली है, एकदम घने काले बादल। यही है मॉनसून में आने का फ़ायदा, क्योंकि गुजरात में गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी से भी छुटकारा, मौसम को भी एंजॉय कर रहे हो आप, और दर्शन करने तो जा ही रहे हो। ये हमें राजकोट से ये हाईवे जामनगर को जोड़ रहा है, और यहाँ पे मौसम बहुत सुहावना हो गया है, बारिश हल्की हल्की आ रही है। तो चलिए करते हैं सफ़र को आगे कंटिन्यू। इस हाईवे पे आपको गैस के प्लांट भी मिलेंगे, गुजरात गैस वालों का CNG पंप स्टेशन हैं।
पेट्रोल पंप भी है और देखते हैं ये इसमें कौन सा टोल कटता है, नेशनल हाईवे का या स्टेट हाईवे का, बताएंगे आप। पहले जो 3 या 4 टोल जो निकले थे उन टोल्स के ऊपर वो नहीं था कोई जैसे बैरियर वगैरह, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। फर्स्ट टोल आ रहा है और 140 है इसका प्राइस। देखो जी, अभी हमने एक और टोल पार किया है और वो भी फ्री है। इस टोल पे भी कार के लिए एंट्री फ्री है। ये देखिए, जैसे हमारे को सोमनाथ के रास्ते में जब हम गए थे मंदिर के दर्शन के लिए, तो वहाँ पे भी रास्ते में विंड मिल्स मिली थी। आज हम द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उस रूट में भी विंड मिल्स है। यहाँ के एरिया में सबसे ज़्यादा विंड मिल्स लगी हुई हैं। अभी तक हमने कई जगह एक्सप्लोर करी है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा हमारे को विंड मिल्स गुजरात की इसी बेल्ट के अंदर मिली है। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी, तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी, तुमने उड़ना सिखाया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है। अब हम आगे रुके हैं रास्ते में कुछ खाने पीने, नाम है द अर्बन रसोई। ये देख पा रहे हैं आप। और यहाँ से हमारी जो दूरी रह गई है मंदिर की, वो रह गई है 140 किलोमीटर। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। फर्स्ट आइटम हमने मंगाई है चाउमीन। टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है इसका स्वाद। खाना बढ़िया है, टेस्ट बढ़िया है इसका। ये सेकंड आइटम और अब हम खा रहे हैं रेड सॉस पास्ता। पास्ते का फ्लेवर तो अच्छा है, लेकिन गुजराती टच है साथ में। गुजराती डिश दिया हुआ है इसमें, भी मीठा है। और ये अब हमारी थर्ड आइटम आ गई है वेज पिज़्ज़ा। तो उसको भी टेस्ट करके बताते हैं आपको। बहुत बढ़िया टेस्ट है। हाईवे पे ऐसा टेस्ट मिल पाना बहुत मुश्किल है। आप भी जाएं तो यहाँ पे आते हुए कभी ट्राई करें। अभी हमने अपनी फोर्थ आइटम मंगा लिया, चिली पनीर। टेस्ट इज गुड। बढ़िया। ये देखिए, हैंड वॉश के लिए भी इन्होंने अलग से यूटेंसिल्स दिए हैं। ये होती है फाइन डाइनिंग की जो खासियत, बहुत फाइन डाइनिंग है और बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी है इनकी। सामने बोर्ड पे 128 लिखा आ रहा है द्वारका जी का, और यहीं से हम जो टक्कर जो दिख रही है, इसी से यहीं से लेफ्ट हो जाएंगे। Turn left to stay on National Highway 151 km. Continue on National Highway 151 km for 46 kilometers. 46 किलोमीटर तक हमारे को
इसी पे बिल्कुल सीधा जाना है, जो कि नेशनल हाईवे 151 कहलाता है। देखो जी, अभी एक और टोल आ गया है और ये जो है आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट का ही है। कार यहाँ पे गुजरी लिखा हुआ है, बढ़िया। और इसका नाम क्या है? लाइन फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो फ्री है, बाकी देखो कटते नहीं कटते। ये देख पा रहे हो आप नायरा का पेट्रोल पंप। यहाँ पे आपको मतलब पेट्रोल जैसी और गैस जैसी सुविधाएं बहुत हैं इस हाईवे पे, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो फिर 200-300 मीटर बाद फिर से भारत पेट्रोलियम का आ गया है और बड़े बड़े होटल्स आने लग गए हैं इस रोड के ऊपर। अभी हम यहाँ से 120 किलोमीटर दूर हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह पे होटल एलेंटो। राइट पे भी है होटल AMI रेजिडेंसी। तो मतलब इस तरीके के काफ़ी होटल्स आपको पहले भी मिल जाएंगे। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो बीच में भी रुक सकते हैं और वहाँ जाके तो दर्शन के लिए तो जगह है ही है, वहाँ तो होटल बहुत नहीं है। बाकी कुछ जानकारी हम आपको वहीं जाकर देंगे। इस जगह का नाम है मिठोई और देखो यहाँ पे भी अब आपको होटल्स आने शुरू हो गए हैं और रोड के ऊपर 100 की स्पीड है। और रोड बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास बनी हुई है। अब ये एक टोल और आ रहा है और अब देखते हैं ये टोल कितने का है और क्या नाम है। Right to stay on National Highway 151A. टोल है जी 120 रुपीज़ का और ये NHAI के जो है अंडर में आता है ये Continue टोल। on National Highway 151A for 2 वो उम्मीद kilometers. तो है कि इस टोल के ऊपर एनुअल पास ही कटना चाहिए। ये जो हमने अभी टोल पार किया है इसका नाम है धर्मपुर डांटा। इसी हाईवे पे 83 किलोमीटर पहले लेफ्ट हैंड पे जो है रास्ता कटता है पोरबंदर के लिए और सीधा चले जाते हैं हम ओखा के लिए, यानी कि द्वारकाधीश की तरफ। हंसस्थल जगह का नाम है और यहाँ पे भी जो है स्पीड लिमिट 100 की दी हुई है और नेशनल हाईवे 151 ही चल रहा है अभी तक काफ़ी देर से और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हाईवे है बना हुआ है। ये कंक्रीट वाला तारकोल वाला नहीं है। स्पीड लिमिट में ही रखें तो ज़्यादा बेस्ट है गर्मियों में ख़ास तौर पे। गर्मियों में हीट से ना टायर पे इफेक्ट आता है, तो कोई मिसहैपनिंग ना हो गाड़ी में तो उससे बचाव के लिए स्पीड लिमिट में चलाएं। बाकी अब हमारी जो मंदिर से जो दूरी है वो रह गई है 74। हम भी द्वारकाधीश के दर्शन जल्दी ही करने वाले हैं तो आपको भी कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखो ये भी नज़ारा सामने कितनी सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं एक साथ, राइट में लेफ्ट में दोनों तरफ। तो हमारी लास्ट ट्रिप पीछे जो रही सोमनाथ जी की, वहाँ पे भी ऐसे ही नज़ारा था। यहाँ पे भी वही चीज़ दोबारा देखने को मिलती है। फ्रेंड्स यहाँ के खेत देखो कितने शानदार हैं।
आपने भी ऐसे मिट्टी देखी है कि खेतों में किस ये मिट्टी का रंग है या खाद का रंग है आपको जानकारी तो हमें भी कमेंट्स में बताएं। अब स्पीड लिमिट चेंज हो गई है, स्पीड लिमिट हो गई है 80। पेट्रोल पंप लास्ट तक हैं, देखिए आप SR कंपनी के हैं। द्वारका जी रह गए हैं 54 किलोमीटर्स। और ये वही हाईवे अभी तक रेगुलर चल रहा है, नेशनल हाईवे 151। ये अब आपके सामने दो रास्ते जा रहे हैं लगभग 53 किलोमीटर पहले, तो हमने सीधा ही जाना है, Continue on नीचे नहीं National उतरना। Highway 151 for 10 kilometers. यहाँ से अब हमारी जो है दूरी 50 किलोमीटर रह गई है। और सामने नज़ारा देखो फिर से, बहुत शानदार नज़ारा विंड मिल्स का। देखो जी, बिल्कुल बिल्कुल पास से नज़ारा। लो जी, भाटिया आ गया लेफ्ट के लिए और द्वारका आ गया फिर सीधे के लिए। रेगुलर हम चलते आ रहे हैं, करते हैं फ्लाईओवर के ऊपर अपना प्रस्थान। और आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका तो जो थोड़ा सा ये सहयोग है वो हमारे को जो है काफ़ी मोटिवेट करेगा। और आपके कमेंट्स का हमारे को इंतज़ार रहता है। आप इस पे कमेंट्स करें कि आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, आप क्या देखना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम आपके कमेंट्स का जवाब दें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे मेन बात है कि हम जो कंटेंट बनाते हैं इसमें बड़ी मेहनत करनी लगती है। तो अगर आप कोशिश करके सिर्फ एक छोटा सा सहयोग से सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे वो हमें बहुत मोटिवेट करेगा। देखिए, एक रास्ता द्वारका जी से 30 किलोमीटर पहले पोरबंदर के लिए लेफ्ट मुड़ रहा है। और ये है 151 National Highway 51. जो हाईवे था, बिल्कुल लास्ट डेड एंड पे आ गए हम। वहाँ से हमने राइट लिया द्वारका जी के लिए और सामने आ गया है पेट्रोल पंप। देखो जी, अब यहाँ पे ओखा की दूरी रह गई 59 और द्वारका जी की रह गई 27 किलोमीटर। करते हैं अब इसी हाईवे को कंटिन्यू। ये आ गया जी एक और टोल गेट। ये भी NH का है, टोल प्लाजा ओखा मड़ी। आ गया जी 49 रह गया है और द्वारका जी पहुंचने में हमें 17 किलोमीटर रह गए हैं। और टाइम बता रहा है 19 मिनट। ये द्वारकाधीश जल्दी बुलाओ अपनी नगरी में, दर्शन कराओ हमारे को खुले। बड़ी दूर से आए आपके दर्शन के लिए, आपने बुलाया इसके लिए धन्यवाद। सभी बोलेंगे जय द्वारकाधीश। द्वारका जी रह गई हैं 10 किलोमीटर और ओखा रह गया 42। जब हमने आपको पोरबंदर के लिए लेफ्ट कट और द्वारका जी के लिए राइट कट दिखाया था टी पॉइंट से और पेट्रोल पंप आया था, वहाँ से नेशनल हाईवे 51 शुरू हुआ। देख पा रहे हैं आप, इसमें 60 किलोमीटर की स्पीड हो गई है जैसे जैसे हम पास पहुँचते जा रहे हैं।
स्पीड लिमिट भी घट बढ़ रही है। देखो जी, अब हम द्वारका की 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में हैं और यहाँ से क्लब महिंद्रा और जिंजर और ऐसी बड़ी प्रॉपर्टीज जो है रिजॉर्ट स्टाइल में शुरू हो गई है। ये भी बहुत बढ़िया मंदिर निकला है। एरो लगा हुआ चंद्रभागा। प्रॉपर्टीज अभी यहाँ पे डेवलप हो रही है। आप बोर्ड पे देख पा रहे हो द्वारका जी यहाँ से 5 किलोमीटर रह गए। जल्दी पहुँचने वाले हम द्वारका नगरी में। दिखाई दे रहा है। देखो अब आपको यहाँ से सामने मंदिर के शिखर के दर्शन हो रहे हैं। हम यहाँ से 4.3 किलोमीटर रह गए यहाँ से डिस्टेंस, और वहाँ से उनके शिखर पर जो है एक ध्वजा भी दिखाई दे रही है। ये देखो टाटा सॉल्ट की फैक्ट्री आ रही है। ये आ गया जी टाटा सॉल्ट की फैक्ट्री मीठापुर, 24 किलोमीटर। जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर आगे है। चलो जी, पहुँच गए हम भी कान्हा जी की पावन नगरी में। बोलो द्वारकाधीश की जय। आप भी कमेंट में लिखिए जय द्वारकाधीश। लीजिए, स्वागत कर रहे हैं। वेलकम टू द्वारका। लो जी, आ गए हम द्वारकाधीश मंदिर। लेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं, और अब यहीं से टोल रोड भी एंड हो रही है और सिटी के अंदर हम कर रहे हैं एंट्री। और यहाँ से अब आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ आपको होटल्स वगैरह सब दिखाई देने लग गए। द्वारकाधीश टेम्पल लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ही एक कॉमन पार्किंग है। ये देखो आप, यहीं से द्वारकाधीश टेम्पल की हुआ। ये गेट के साथ ही एंट्री है। ये मोक्ष द्वार है। ये द्वार लिखा है मोक्ष द्वार। Make a U-turn, then turn left onto National Highway 51. हमारी बुकिंग जो है आगे होटल में है। अभी हम आगे जाएंगे, Head west on और अभी Dwarkadish मंदिर Temple खुलने का Road. समय भी जो है 5 बजे के Continue on आसपास है। National Highway 51 for 1.5 होटल में अपना kilometers. सामान रखते हैं, गाड़ी लगाते हैं, फिर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए, आपको भी कराएंगे मंदिर के दर्शन। जय द्वारकाधीश।